अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर 24 है। वुमेन्स इनहेरिटेंस इक्वल टू दैट ऑफ मैन पर। वुमेन्स इनहेरिटेंस यानी खवातीन की मीरास पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जो आर्टिकल लिखा है उसको हमने 4 वीडियोस की शक्ल में तैयार किया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पिछला वीडियो पार्ट ए था और ये है पार्ट बी। इसमें हम वो केसेस देखेंगे जिनमें एक औरत का हक एक आदमी के बराबर होता है। यहाँ देखें 4 केसेस जो हम ये 4 वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रपोर्शन ऑफ इनहेरिटेंस फॉर वुमेन व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ मेन, यानी औरतों का हक मीरास जब आदमियों के हक मीरास से हम कंपेयर करते हैं तो 4 केसेस अराइज होते हैं। पहला है व्हेन अ वुमन गेट्स हाफ दैट ऑफ अ मैन ऑफ इक्वल लेवल, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। सेकेंड केस देखें व्हेन अ वुमन गेट्स इक्वल टू दैट ऑफ अ मैन, यानी जब किसी औरत का हक मीरास एक आदमी के हक मीरास के बराबर होता है। इस केस को हम इस वीडियो में कई एग्जाम्पल्स और पाई डायग्राम्स के साथ डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड और फोर्थ यानी व्हेन अ वुमन गेट्स मोर देन दैट ऑफ अ मैन, यानी जब एक औरत एक आदमी के हक मीरास से ज्यादा हक पाती है। और व्हेन अ वुमन इज अ हेयर बट अ मैन इज नॉट अ हेयर, यानी जब औरत एक वारिस की हैसियत से पोजीशन पाती है फैमिली सिनारियो में, लेकिन अगर कोई आदमी उसी पोजीशन पर हो तो वो एक्सक्लूड हो जाता है। ये केसेस 3 और 4 इंशाल्लाह हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अब सिर्फ सेकेंड केस एलॉबरेट करते हैं, यानी व्हेन अ वुमन गेट्स इक्वल टू दैट ऑफ अ मैन, यानी जब औरत का हक मीरास आदमी के हक मीरास के बराबर होता है। एग्जाम्पल 1 देखें। डिसीज लीव्स अ सन एंड पेरेंट्स, यानी मरने वाली ने अपने पीछे अपने दोनों पेरेंट्स को छोड़ा है, यानी फादर और मदर, और एक सन है। तकसीम हमें समझाना है। चूंकि एक मेल चाइल्ड है यानी नरीना औलाद है, इसीलिए बाप का हिस्सा भी 1/6 होता है और माँ का हिस्सा भी 1/6 होता है, और बेटा रेसिडियरी की हैसियत से रेसिड्यू यानी बाकी माल पाता है। इसी का पाई डायग्राम राइट पर हमने बताया है। देखिए फादर के पोर्शन को हमने ब्लू कलर में दिखाया और मदर के पोर्शन को हमने ग्रीन कलर में बताया है, और सन का जो रेसिड्यू है वो है 67% अप्रोक्सीमेटली, जो कि ब्राउन कलर में दिखाया गया है। इसी को मैंने टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। इफ देयर इज हस्बैंड एंड 1 ब्रदर, केस 1 है कि मरने वाले ने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा है और एक भाई को भी छोड़ा है, और बी 1 सिस्टर, और केस 2 में अगर वो उसने सिस्टर को छोड़ा है देन हाउ द इनहेरिटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये दोनों केसेस में हमको मीरास की तकसीम समझाना है। लेफ्ट पर देखें फिगर 2A में मरने वाली का हस्बैंड है, राइट बॉटम पर मैंने दिखाया है, और टॉप लेफ्ट पर मैंने ब्रदर को दिखाया है। इस सिनारियो में चूंकि मरने वाली की कोई औलाद नहीं है, इसलिए हस्बैंड को हाफ ऑफ टोटल एसेट्स मिल जाएगा और ब्रदर एज रेसिडियरी रिमेनिंग हाफ ऑफ द टोटल एसेट हासिल कर लेगा। राइट सिनारियो में देखें मरने वाली ने हस्बैंड के अलावा सिस्टर को छोड़ा है। हस्बैंड को औलाद नहीं होने के सबब हाफ ऑफ टोटल एसेट्स मिल जाएगा, और सिस्टर यहाँ पर एज अ शेयरर 50% ऑफ टोटल एसेट हासिल कर लेगी। यानी अगर हम ये दोनों फिगर्स के दोनों फैमिली सिनारियोस को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट के फैमिली सिनारियो में ब्रदर को जितना हक मिल रहा है, राइट के फैमिली सिनारियो में सिस्टर को भी उतना ही हक मिल रहा है। यानी कि ऐसा मुमकिन है कि सिस्टर को ब्रदर के इक्विवेलेंट मिले डिफरेंट फैमिली सिनारियोज में। इसी को मैंने राइट पर पाई डायग्राम की शक्ल में बताया है और उसका सोल्यूशन टेक्स्ट फॉर्म में लेफ्ट साइड है। यहाँ देखें पाई डायग्राम फिगर 3 केस A का कि हस्बैंड को 50% दिया गया है, डार्क ब्लू कलर देखें, और ब्रदर को 50% दिया गया है। राइट के पाई डायग्राम में देखें हस्बैंड को 50% दिया गया है और सिस्टर को भी 50% दिया गया है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। इफ अ वुमन लीव्स द हस्बैंड, मदर, यूट्रिन सिस्टर एंड अ फुल ब्रदर, हाउ इनहेरिटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक खातून अपने पीछे अपने शौहर को, अपनी माँ को, अपने माशरी बहन को और एक हकीकी भाई को छोड़ जाती है, उसकी मीरास की तकसीम किस तरह से होगी। इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन 3, सिंस देयर आर नो चिल्ड्रन टू द वुमेन, क्योंकि खातून को कोई औलाद नहीं है, लिहाजा द हस्बैंड गेट्स हाफ ऑफ द टोटल इनहेरिटेंस। हस्बैंड को आधा मिल जाएगा जुमला मीरास का, चूंकि एक हकीकी भाई के साथ एक माँ शरीक बहन है, यानी मिन जुमला एक से ज्यादा भाई बहन है, इसीलिए माँ का हक 1/6 रहेगा। यूट्रिन सिस्टर शेयर इज फिक्स्ड एज 1/6। यूट्रिन
सिस्टर्स और यूट्रिन ब्रदर्स का शेयर 1/6 होता है जब वो सिंगल होते हैं। द फुल ब्रदर गेट द रेसिड्यू, और जो हकीकी भाई है वो रेसिडियरी की हैसियत से रेसिड्यू पाएगा, और रेसिड्यू कंप्यूटेशन के बाद आता है 1/6 ऑफ टोटल एसेट। राइट साइड फिगर देखें, डार्क ब्लू कलर में माँ का हक बताया गया है, लाइट ब्लू कलर में हस्बैंड का हक बताया गया है जो कि 50% है टोटल एसेट्स का, और येलो कलर में यूट्रिन सिस्टर का हक है, और रेड कलर में ट्रू ब्रदर यानी हकीकी भाई का हक बताया गया है। और करें तो हकीकी भाई का हक और माँ शरीक बहन का हक एक सा है यानी इक्वल है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। यहाँ देखें, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग केसेस, यानी यहाँ पर 2 केसेस दिए गए हैं जिनको हल करना है। पहला है इफ अ वुमन लीव्स द हस्बैंड, मदर एंड यूट्रिन ब्रदर, यानी अगर कोई औरत अपने पीछे अपना हस्बैंड, मदर और यूट्रिन ब्रदर यानी माँ शरीक भाई को छोड़ जाती है तो उसकी मीरास कैसे तकसीम होगी। और केस बी है इफ अ वुमन लीव्स द हस्बैंड, मदर एंड यूट्रिन सिस्टर, यानी अगर कोई खातून अपने पीछे हस्बैंड, मदर और यूट्रिन सिस्टर को छोड़ जाती है। केस ए को फिगर 5A में बताया गया है और केस बी को फिगर 5B में बताया गया है। फिगर 5A पर तवज्जो दें, मरहुमा है सेंटर पे, टॉप राइट पे मदर को दिखाया गया है, बॉटम राइट पर हस्बैंड है, बॉटम लेफ्ट पर यूट्रिन ब्रदर है। केस बी का फैमिली सिनारियो देखें, सेंटर पर मरहुमा है, टॉप राइट पर मदर है, बॉटम राइट पर हस्बैंड है, बॉटम लेफ्ट पर यूट्रिन सिस्टर है। यानी दोनों फैमिली सिनारियोज को हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट के फैमिली सिनारियो में यूट्रिन ब्रदर है और उसकी जगह राइट के फैमिली सिनारियो में यूट्रिन सिस्टर है। याद रखें, यूट्रिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जितना यूट्रिन ब्रदर का हक होता है उतना ही यूट्रिन सिस्टर का भी हक होता है। यहाँ पर सोल्यूशन को टेक्स्ट फॉर्म में लेफ्ट पे दिखाया गया है और राइट पर पाई डायग्राम्स की शक्ल में दिखाया गया है। लेफ्ट देखिए, सिंस द वुमन हैज नॉट लेफ्ट एनी चाइल्ड, चूंकि खातून ने कोई औलाद नहीं छोड़ी, लिहाजा हस्बैंड का हक होगा हाफ ऑफ टोटल एसेट और मदर का हक होगा 1/3, चूंकि मरने वाली का एक ही भाई है, एक से ज्यादा हो तो माँ का हक 1/6 होता है। देन देखें, यूट्रिन ब्रदर का हक 1/6 जो कि कुरान ने मुकर्रर कर दिया है। केस बी देखें, केस बी में सिर्फ यूट्रिन ब्रदर की जगह यूट्रिन सिस्टर है और ये उसूल है कि यूट्रिन सिस्टर का हक भी उतना ही होता है जितना कि यूट्रिन ब्रदर का है। बाकी की तफसील दोनों में कॉमन है। इसी को पाई डायग्राम में हमने बताया है। लेफ्ट साइड देखिए, फिगर 6 का केस ए, हस्बैंड डार्क ब्लू में बताया गया है, मदर को लाइट ग्रीन कलर में, और हस्बैंड का हक 50% है और मदर को 1/3 ऑफ टोटल एसेट है, और यूट्रिन ब्रदर का हक 1/6 है जो कि अप्रोक्सीमेटली 17% होता है। राइट के पाई डायग्राम में देखें, हस्बैंड 50% पा रहा है, माँ का हक 1/3 है और यूट्रिन सिस्टर का हक 1/6 है जो कि 17% अप्रोक्सीमेटली होता है। एग्जाम्पल 5 देखें, अ वुमन डाइज एंड लीव्स हर हस्बैंड, एक औरत का इंतकाल होता है और अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ जाती है। मदर, माँ को भी, यूट्रिन ब्रदर एंड अ यूट्रिन सिस्टर, एक माँ शरीक भाई और एक माँ शरीक बहन को भी छोड़ जाती है। हाउ इज हर इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी मीरास की तकसीम कैसे होनी चाहिए। सोल्यूशन 5 देखें, सिंस द वुमन डजंट लीव एनी चाइल्ड, क्योंकि खातून ने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ा, लिहाजा हस्बैंड का हक होगा हाफ और माँ का हक 1/6 होगा, चूंकि मरने वाली का एक भाई भी है और एक बहन भी है, और भाई चूंकि यूट्रिन ब्रदर है उसका हक फिक्स्ड है 1/6 और माँ शरीक बहन का हक भी 1/6 फिक्स्ड है। इसी की तफसील को हमने पाई डायग्राम में बताया है। राइट पर फिगर 7 में देखें, हस्बैंड का हक येलो कलर में दिखाया गया है 50% ऑफ टोटल, उसके बाद माँ का हक है अप्रोक्सीमेटली 17% दैट इज 1/6 और यूट्रिन ब्रदर का हक भी 1/6 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17% और यूट्रिन सिस्टर का भी हक 1/6 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17%। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।